नमस्कार, मैं आपकी सामने लुक एट दिस टाइम। नमस्कार, मैं आपकी सामंत और आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। तो मैं आज हूँ इंदौर में और इंदौर में आप सभी को दिखा रही हूँ लाल बाग पैलेस। तो चलो मेरे साथ और हम चलते हैं लाल बाग पैलेस में। ये है एंट्रेंस, गजब का है। तो ये है लाल बाग पैलेस और ये है उसका एंट्रेंस। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो ये जो पूरा आपको दिख रही है ज़मीन, ये होलकर की लाल बाग पैलेस की ज़मीन है और अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस साइड से ये एंट्रेंस ऐसा दिखता है। तो जैसा मेरी आदत है कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो सबसे पहले वहाँ के झाड़ों से या पेड़ों से मिलवाती हूँ। तो बहुत सालों पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये लगता है जामुन है, लेकिन ये जामुन है। और आप देखो कितने बड़े एरिया में ये। तो चलते हैं आगे। तो मैं आई हूँ, तुमको व्लॉग में लिया तो चलेगा ना। तो ये है मेरी नीस नेहा, वो है मेरी भाभी, वो है मेरी बहन और ये है मेरा भाई, बड़े भाई हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं। तो थैंक्स टू देम कि उनके कारण मुझे आराम से गाड़ी में आने को मिला। तो जैसे हम एंटर करते हैं तो सामने दिखता है हमें ये भव्य पुतला। तो जाके आगे देखते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ ना। तो ये कौन है, इनके बारे में हम यहाँ जो लिखी हुई जानकारी वो पढ़ते हैं। तो ये है श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर। आप इनका दर्शन कीजिए। कामिनी का छोटा पौधा मैंने देखा है, लेकिन कामिनी इतनी सुंदर और वो भी खिली हुई कामिनी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। और ये देखो कामिनी, जो मेरा एक मनपसंद पौधा है और ये इतना खिला हुआ है और बहुत ही सुंदर। सामने भी देखो। तो जब आप किसी जगह पे जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस और एनी अदर प्लेस, तो ऑब्ज़र्व कीजिए वहाँ का फ्लोरा फोना। ये कितना बड़ा पौधा है और ये है कामिनी। ये इन्फॉर्मेशन दी है, महापराक्रमी मालवाधिपति श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर की वीर गाथा। तो आप ज़रूर पढ़िए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका निधन कहाँ हुआ है। सो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो एमपी स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आता है और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। और यहाँ से आप अंदर जाते हैं। तो हम करेंगे आगे, टिकट लेना है। मंडे को ये जगह क्लोज रहती है और वैसे देखो तो हर रोज़ सुबह 10 बजे ये मॉन्यूमेंट ओपन होता है। सो हम जा रहे हैं अंदर लाल बाग पैलेस में। जैसा आपने देखा है आजकल जिधर देखो उधर रील बनाने का कल्चर है, तो वो मुझे भी दिख रहा है। सो दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और ये है वो मॉन्यूमेंट। टिकट घर है, हम जाके टिकट लेते हैं वहाँ पे और आगे की शुरुआत करते हैं। हाँ, हमारे लिए ये जो है भैया जी ये बता रहे कि हमारे लिए 20 रुपये। मेरा दादा ये टिकट ले रहे। और ये लिखा है कि इंदौर के दर्शनीय स्थल क्या क्या है। अन्नपूर्णा मंदिर, छतरी बाग, बड़ा गणपति, राजवाड़ा, कांच मंदिर, कृष्णाबाई होलकर की छतरी समूह, बेलिया स्मारक, सरकार की छतरी, सेंट्रल म्यूजियम, खजराना गणेश और राला मंडल। तो हम चलते हैं अंदर। यहाँ भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है ये, और मंदिर इतनी सुंदर जगह है।
मुझे सबसे एंट्रेंस में जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये फ्लावर, जैसे फ्लावर। और यहाँ से 40 साल पहले आए थे तब कोई टिकट नहीं लगता। ये फ्लावर और ये है एंट्रेंस। तो हम यहाँ से अंदर जाना शुरुआत करेंगे। और ये है लाल बाग पैलेस का एंट्रेंस। आप खुद अनुभव कीजिए यहाँ की भव्यता और दिव्यता। स्टेन ग्लास विंडोज, लाल बाग जो पैलेस है वो 72 एकड़ में सरस्वती की नदी के किनारे। सो आपको मैं नदी भी दिखाऊंगी। और 1871 में इस पैलेस का निर्माण हुआ था। 1876 में इसको रोक दिया और जो फाइनल है वो 1907 में ये फाइनल वर्क हुआ था। तो अभी हम अंदर जा रहे। थोड़ा सा अंधेरा है। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है। होलकर साम्राज्य के जो मेन है उनके फोटोग्राफ्स लिए हैं। सो अंदर चलते टाइम हम अहिल्याबाई होलकर को नमस्कार करते हैं, देवी अहिल्या को नमस्कार करते हैं और अंदर शुरुआत करते हैं। और ये है असेंबली हॉल और दरबार हॉल। और आप देखिए इसकी भव्यता। थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन तो ये है दरबार हॉल। यहाँ पे कंजर्वेशन वर्क चालू है। सी हम अंदर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये बिलियर्ड रूम है। यहाँ पे बिलियर्ड खेला जाता था। तो ये है बिलियर्ड कक्ष। एक लाइब्रेरी, वाचनालय और बिलियर्ड रूम के सामने ही लाइब्रेरी है। अंदर जाना मना है लेकिन आप ये जो पेंटिंग देखेंगे यहाँ नेचुरल कलर का यूज़ किया है। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका इस्तेमाल आप देखोगे हर पेंटिंग में आपको मोर दिखाई देता है। और यहाँ से जो एंट्रेंस है वो इस तरह का दिखाई देता है। दरवाजे के ऊपर जो कार्विंग है वो देखने लायक है। ये है दरवाजे। और अभी हम और आगे चलते। तो ये है सीलिंग। दरवाजे बंद हैं। जो ऊपर लाइट्स है वो देखिए। दरवाजे भी बहुत ही सुंदर हैं। और आप वो जो सीलिंग है उसका शेप देखिए, ऐसा हाफ सर्कल में। और आगे हम जाते हैं। अभी हम और आगे जाते हैं और यहाँ आपको दिखेगा कि काम चालू है, इसके लिए बंद है बहुत सारा। ये काम कब कंप्लीट होगा पता नहीं। तो ये राजा खुद करवा रहे हैं काम, गवर्नमेंट कर। ओके, तो ये बंद है। ये है बैंक्वेट हॉल। और वो टेबल देखिए, बैंक्वेट हॉल का टेबल। और वो जो वॉल है उसका डिज़ाइन आप देखो, महाभोज कक्ष। और वो इस तरह से दिखाई देता है। ये जो झरोका है। अभी हम यहाँ से और आगे जाएंगे। ये दरवाज़ा। और यहाँ से
आप बाहर देख सकते हैं और यहाँ से हम अंदर जा रहे एंड लुक एट दिस, ये जो इनके जो हैंडल है, लुक एट दिस। सो यू, जैसे मैं इस जगह की भव्यता को देख रही हूँ वैसे आप भी मेरे साथ इस भव्यता को देखिए, महसूस कीजिए। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी शहर में जाएं तो वहाँ के म्यूज़ियम या वहाँ पे यदि कोई पैलेस है तो आप ज़रूर जाइएगा। और अभी हम आ गए हैं बॉल रूम, जहाँ पे जो मेन डांस वगैरह होते थे, जो एंटरटेनमेंट का काम होता था वो यहाँ होता था। तो यहाँ रखा है टाइगर, लुक एट दिस टाइगर, और उसका इन्फॉर्मेशन दिया है ये टाइगर कौन सा है। लोडिंग के लिए होता था, लोडिंग अनलोडिंग के लिफ्ट है, दिस इज लिफ्ट। आपके हर काम को सीसीटीवी के अंदर देखा जाता है। यहाँ पे आजकल ये कंजर्वेशन काम चालू है। पहले जो पेंटिंग थी वो ऐसी थी, इसमें बहुत सारे खराब हो चुकी थी एंड आफ्टर रेस्टोरेशन द पेंटिंग इज़ लाइक दिस। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, ये जो दरवाजे हैं उसमें, दिस इज़ वन रूम, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इट्स नॉट मेंशन कि ये क्या है। से हम और आगे जाएंगे। सी दिस इज़ बॉल रूम। यहाँ पे क्लीनिंग वर्क बहुत अच्छी तरह से होता है और आप देखो पूरा प्लेस क्लीन किया जा रहा है। He's cleaning the place. मेंस डाइनिंग, वुमेन्स था या मेंस था? So this is dining room for men. So they have separate dining room for men and women. उसका दोनों कनेक्टेड भी हैं, but look at the work. पहले इधर जाइए, ओके। रात गद्दी पे बैठी थी, 28 एलिया ने रूलिंग किया। उसके बाद फिर उन्होंने किडनैप किया तो खुद ही होलकर फर्स्ट को, फिर वहाँ से होलकर डांस से स्टार्ट हुआ था। इस महल की बात करेंगे तो ये पूरा महल है फ्रांस के वर्साइज पैलेस, उसकी कॉपी की गई इस पैलेस में, और लंदन के बकिंगहैम पैलेस की कॉपी में इस पैलेस का कैंपस का मेन गेट है। और इस पैलेस की खासियत ये कि इंटीरियर और आर्किटेक्चर देखने लायक है, जो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर है, मतलब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और वो जो मेन एंट्रेंस पे जो लगा हुआ है वो जो वो स्वॉर्ड और वो सिंबल है क्या होलकर का? होलकर का सिंबल, उस सिंबल्स में दो राजा ने मिलकर बनाया था। तो पहले रूलर थे मल्लारा होलकर, उनके समय में हॉर्स लिया गया था, फिर अहिल्या बाई का शिव भक्ति, तब उन्होंने शिव भक्त नंदी बुल्स को लिया गया था, दोनों को कंबाइंड हो गया था। और शेर भी लगाए हुए दो, वो कोई सिंबल नहीं। वो सिंबल नहीं। तो अभी होलकर की क्या स्टेटस है? अभी वो यहाँ नहीं आते। अब होलकरों का इसमें कोई शेयर नहीं रहा। 87 के बाद इसमें उनका कोई शेयर। पर कभी आते हैं वो यहाँ पे नहीं? रिचर्ड होलकर आते हैं, बाकी तो कोई नहीं आता। बाकी यहाँ कोई नहीं आता, मतलब ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे लोगों को क्या रिस्पांस है? लोग आते हैं देखने के लिए, दर्शन आते हैं? मिनिमम 1000 लोग तो रोज पर डे रोज 1000 लोग आते हैं देख। 800 से 1000। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये क्या जगह है? यहाँ राजा बैठते थे क्या? ये दीवाने खास है क्या? वाह। यहाँ रात दरबार लगता था महाराजा का, सामने थ्रोन चेयर। ये लास्ट यहाँ पे कब बैठे थे राजा इस जगह पे? अब मैम एक्चुअल में 75 तक तो इसको काफ़ी अच्छे से यूज किया जाता था। फंक्शन पार्टियाँ होती रहती थी। 75 के बाद थोड़ी एज महाराजा की ज़्यादा हो गई थी, फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। सीलिंग की पेंटिंग लीजिए तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो यहाँ से नहीं लेती जा रही ना? बस यहीं से लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी अंदर, बिकॉज आई विल फॉलो ऑल द रूल्स। इस पेंटिंग में जिस लोगों के सन कार्ड हैं अपोलो, उन पे बनाई गई पेंटिंग है। माय गॉड, ये तभी बनाई हुई ना पेंटिंग? अभी की 1925-26। ये 1925-26 में बनाई गई पेंटिंग है। तो मेंटेनेंस में कितना खर्च आता है इसको? कुछ है, कुछ आइडिया? कंपनी
तैयारियां कर रही है आज। और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। ये वीआईपी मेन एंट्री था। ये वीआईपी एंट्री थी। और ये क्या है? सिटिंग रूम में राउंड मारते बढ़िया सब लोग महाराजा का वेट करते थे। अच्छा, तो महाराजा आने के पहले जो उनके जो उनके अंडर रहते थे वो यहाँ पे वेट करते थे उनका बनाते थे महाराजा सिटिंग रूम। और ये भी पेंटिंग तभी की बनी है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे। वो जो आपको दिख रहा है ये है होलकर का ये देयर सीन। क्या लिखा है वो? TRH तुकोजी राव होलकर। अभी यहाँ से हम बाहर जाएंगे और यहाँ से ऊपर उनके बेडरूम से which is right now in renovation, so it is not allowed to go inside. तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये है अगेन दिस इज विच रूम माई रूम। यहाँ की पेंटिंग सब बड़ी गजब की है। यहाँ बड़ी महाराजाओं की सरदारों की पेंटिंग है एंड दिस देयर इज नथिंग मेंशन हियर बट आई विल फाइंड आउट। ये कौन सी जगह? वेस्टर्न डाइनिंग हॉल। ये वेस्टर्न, दिस इज वेस्टर्न डाइनिंग हॉल। लुक एट दोस टेबल्स एंड सो नाउ फ्रॉम हियर विल गो आउटसाइड। और भीड़ बढ़ने लगी है तो अभी यहाँ हम देखते हैं। दिस इज काउंसिल रूम, दिस इज काउंसिल रूम। देयर इज MH ऑफिस, सो इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस। तो हम यहाँ से फिर आगे जाएंगे। और कहाँ जाने का है यहाँ से? अच्छा, थैंक यू। आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस प्लेस सो आई एम आस्किंग देम एंड थैंकफुली ऑल आर गाइडिंग मी। तो हम आगे चलते हैं। फिर से जो मेन एंट्रेंस है ना वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम पूछेंगे कि यहाँ से और किधर किधर जाते आ सकते। अभी और आगे कहाँ जाते आएगा? बाहर हो गया। सो आई होप कि आपको इंदौर की शान लाल बाग पैलेस अच्छा लगा होगा और आप कभी इंदौर आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। और अभी रेस्टोरेशन का काम चालू है, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ वर्क इज़ गोइंग ऑन हियर। हम फिर देवी अहिल्या को नमस्कार करते हैं। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें इनका नाम लेना चाहिए, इनके आगे सर झुकाना चाहिए कि ये है तो आज हम हैं। हम फिर बाहर जा रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस प्लेस। सो व्हेनेवर यू विजिट इंदौर प्लीज़ डू कम टू दिस प्लेस। और इंदौर की तो शान है, इंदौर MP की शान है। और तो हम यहाँ से बाहर निकलते। एवरी डे thousands of visitors they come to this place which is a very good sign। और हम आते हैं फिर से बाहर। मैं आपको बाहर से भी थोड़ा सा यहाँ दिखा देती हूँ कि उन्होंने गार्डन कैसे मेंटेन किया है। सो दिस इज पैलेस। बाहर से वो इस तरह से दिखता है। ये बैठे हैं देखो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के कारण मैं यहाँ आ सकी। तो ये मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरी भाभी है, वो मेरी नीस है और वो मेरी छोटी सिस्टर है। बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे, सो थैंक यू। तो ये थी आज हमारी लाल बाग की सैर। आपको लाल बाग दिखाया और सामने नागेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका भी आप दर्शन कीजिए। आप इंदौर उज्जैन में आएंगे ना तो आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। सबसे अच्छी बात है यहाँ के बहुत पुराने पेड़। थोड़ा सा आपको गार्डन दिखा देती हूँ। तो यहाँ सूचना है बट वो सूचना ख़राब हो चुकी है। आपको सब एंगल से मैंने ये पैलेस दिखा दिया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो जब भी आप इंदौर आए तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा। सो दिस इज़ लाल बाग फ्रॉम बैक साइड।
और आज बारिश कभी भी हो सकती है। Look at the structure. This is pure iron. Look at them. वो सामने